हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हेल्थ सेक्टर के आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एड के टॉपिक पे। ठीक है। देखिए, इंटर्नशिप के ये जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर का हम लोग जो क्लास कर रहे हैं, इसमें हम लोग बात करेंगे प्राइमरी चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड के बारे में कि फर्स्ट एड क्या होता है। देखिए, प्राइमरी प्राइमरी चिकित्सा का मतलब होता है, प्राथमिक चिकित्सा का मतलब होता है कि जब कभी दुर्घटना होता है तो दुर्घटना स्थल पे ही जो उपचार हम लोग करते हैं किसी व्यक्ति का, तो दुर्घटना स्थल पे होने वाले उपचार को ही हम लोग प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग इसका परिचय और परिचय देखते हैं कि इसका परिचय क्या है। देखिए, कह रहा है प्राथमिक चिकित्सा घटना स्थल पर उपलब्ध साधनों से दी जाने वाली तत्काल सहायता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य है प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट वर्सिंग एंड प्रमोट रिकवरी। ठीक है। मतलब कि जीवन बचाना, जो पहला होगा वो होगा जीवन बचाना, स्थिति को बिगड़ने से रोकना और ठीक होने में सहायता करना। यह हर व्यक्ति को यह ज्ञान होना चाहिए ताकि वह गोल्डन आवर में प्रभावी ढंग से मदद कर सके। अब इसको मैं अपने भाषा में, रीजनल लैंग्वेज में समझाता हूँ आप लोगों को कि फिर जब लाइफ क्या है, प्रिवेंट वॉक्सिंग क्या है। देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो चीज होता है वो ये होता है कि जो फर्स्ट एड है, मान लीजिए कहीं पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया। अब उस जहां पे किसी व्यक्ति का बाइक से दुर्घटना हो गया है, बाइक से इसका एक्सीडेंट हो गया है, तो उस जगह पे तो डॉक्टर होंगे नहीं, आसपास में हॉस्पिटल जरूरी नहीं है कि होंगे। तो सबसे पहला हम लोग का जो कार्य होता है ये होता है कि भाई उसका जीवन बचाना है। ठीक है। अब जीवन बचाने के लिए जैसे मान लीजिए उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका सर से ब्लड आ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग उसके सर को बांधते हैं। किसी भी, जो तौली हो गया तौली, या गमछी हो गया गमछी, या किसी भी ऐसे कपड़ा से बांधते हैं जिससे कि कम से कम उसका ब्लड का सर्कुलेशन मतलब रुके, ब्लड कम से कम गिरे। ठीक है। उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, उसी को हम लोग गोल्डन आवर बोलते हैं। ठीक है। कि जहां पे एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कि एक जगह है ए, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और हमको उसको ले जाना है हॉस्पिटल बी। बी जगह पे क्या है, बी जगह पे हम लोग का हॉस्पिटल है। ठीक है। यहाँ पे उसको ले जाना है। ठीक है। तो ए से बी तक ले जाने के लिए जो कुछ भी हम लोग सुविधाएं या जो कुछ भी प्रबंधन या जो कुछ भी सामग्री का उपयोग, साधन का उपयोग, किसी भी वस्तु का उपयोग करते हैं, ठीक है, वो वही हमारा प्राथमिक चिकित्सा होता है। और इस समय को, यहाँ से यहाँ के बीच के जो समय होता है, इसी को हम लोग गोल्डन आवर बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन आवर बोलते हैं। ठीक है। तो प्राथमिक चिकित्सा के बारे में समझ गए कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है, कि दुर्घटना स्थल पर जो जो भी साधन है, उस साधन का उपयोग करके हम लोग को, जो भी व्यक्ति है, जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ठीक है, उसके स्थिति को बिगड़ने से रोकना है और उसको हॉस्पिटल तक ले जाने में मदद करना है। यही है फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक चिकित्सा। अब कह रहा है कि प्राथमिक चिकित्सा के नैतिक सिद्धांत क्या क्या होते हैं। देखिए, जब भी जो भी दुर्घटनाग्रस्त पीड़ित व्यक्ति है, ठीक है, उसका होता है सहमति। होश में मौजूद वयस्क पीड़ित से हमेशा मदद करने की सहमति ले। यदि पीड़ित बेहोश है तो सहमति निहित मानी जाती है। ठीक है। जैसे ये नैतिक सिद्धांत क्या है, इथिकल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं प्राथमिक चिकित्सा के, मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा हम रोड पे जा रहे हैं, तब तक अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो गया। आप देखे होंगे कि बहुत बार में बहुत लोग उसको इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं दूर से कि कहीं हम फंस जाए, कहीं मेरे ऊपर ही ना ब्लेम आ जाए। और खास करके ऐसे स्थितियां में अगर किसी को गोली मार दिया गया हो, अगर किसी को चाकू मार दिया गया हो, उस स्थिति में तो लोग और नहीं जाना चाहते हैं लोगों को बचाने के लिए। ठीक है। तो हमारा जो इथिकल प्रिंसिपल है फर्स्ट एड का, वो क्या कहता है कि अगर व्यक्ति होश में है तो आपसे कहेगा ही कि भैया हमको बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए। उस कंडीशन में तो ओके, इट्स ओके। लेकिन अगर वो व्यक्ति अचेत अवस्था में है, बेहोशी की अवस्था में है, वो एकदम बेहोश है, तो उस अवस्था में हम क्या करेंगे, उस अवस्था में हम क्या करेंगे कि ये मान लेंगे कि वो व्यक्ति का जान बचाना हमारा क्या है, प्राइमरी कर्तव्य है। ठीक है। जो मेरा इथिक्स है, जो मेरा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो है उस व्यक्ति का जान बचाना। ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे कि अगर व्यक्ति बेहोश होश में है तो वो तो आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि भाई हमको बचा लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। उस कंडीशन में तो सब ओके है, ऑल ओके। लेकिन अगर व्यक्ति बेहोश है
तो हम ये मान लेते हैं कि जो मेरा प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेरा प्राइमरी कर्तव्य है, प्राथमिक कर्तव्य है, वो है उसका जीवन बचाना। आगे जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन आज के कंडीशन में, आज के इस दौर में बहुत बार उल्टा पड़ जाता है, आपका बचाना आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है, इसीलिए आज के टाइम में बहुत लोग बचाते नहीं है, ठीक है। लेकिन बचाना है, लेकिन बचाना है, ठीक है। जो होगा आगे देखा जाएगा, लेकिन उस कंडीशन में लोगों की मदद करना है, लोगों को बचाना है, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं कर्तव्य की सीमा, ठीक है। अब इसमें कहता है केवल वही उपचार करे जिसके लिए आप प्रशिक्षित हैं, अपनी सीमाएं पहचाने। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि कभी कभी क्या होता है कि एक जगह पे 10 लोग आ जाते हैं। अब किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि चाकू लगा हुआ है, किसी व्यक्ति को कोई आग में झुलस गया है, कोई व्यक्ति मान लीजिए कि रोड पे बाइक से एक्सीडेंट हो गया है। अब जितने लोग होंगे उतना बात कहेंगे। कोई कहेगा कि इसको प्राइम जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। कोई कहेगा कि यार बच नहीं पाएगा, इसका पहले तो ये करो, जो ब्लड आ रहा है वहां से ब्लड को ये करो, सर्कुलेट करो, ब्लड को बांधो किसी भी चीजों से, कपड़ा से, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए, ठीक है। कोई व्यक्ति कहेगा कि अरे इसको ये वाला इंजेक्शन लाकर जल्दी लगा दो, कम से कम ये बचेगा। कोई कहेगा कि ये वाला मेडिसिन तुरंत लोकल दुकान से लाके खिला दो। तो कहने का मेरा मतलब है कि जितना ज्ञान हो आपके पास, उतना ही ज्ञान, जो सही ज्ञान है आपके पास, उसी ज्ञान से उसका उपचार करें। जैसे मान लीजिए किसी का कहीं टूट गया, अब लोकल में कहीं दुकान है, वहां से हम बैंडेज पट्टी लेके आ गए, लपेट दिए। अब हमको नहीं पता है कि इंजेक्शन कौन सा देना है, हम कोई भी इंजेक्शन लेके थोड़े लगा देंगे। फिर तो वो व्यक्ति पता होगा बचने वाला है तो इन्फेक्शन से ही मर जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम करेंगे जितना हमको आता है उतना ही उसका हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसको जो भी निकटवर्ती नजदीक में जो भी हॉस्पिटल है वहां पे उसको हम लोग क्या करें, पहुंचा दें। बस ये चीजें आपके लिए एक जानकारी के लिए और एक मतलब प्राइमरी चिकित्सा के लिए बहुत जरूरी है कि जितना हम जानते हैं उतना ही इलाज करेंगे उसका। दूसरे के कहने से या एक्स्ट्रा मतलब ये करने से नहीं करेंगे, नहीं तो हो सकता है कि उसका रिएक्शन उल्टा हो जाए। और कोशिश यह होना चाहिए कि जल्द से जल्द उस व्यक्ति को कहां पहुंचा देना है, निकट में जो भी हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में उसको पहुंचा देना है। उसके आगे कहता है गोपनीयता। गोपनीयता क्या है कि पीड़ित की व्यक्तिगत और मेडिकल जानकारी गोपनीय रखें। जैसे मान लीजिए कि हम किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति रोड पे पड़ा हुआ है अचेत अवस्था में, उसको उठा के ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए, और हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद में हॉस्पिटल वाले ने बताया कि भैया इसको तो इस तरीके की बीमारी है, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, क्या पूरे गांव में, पूरे समाज में ढिंढोरा पीट दीजिएगा, अरे उसको तो ये बीमारी है, उसको तो इतना खतरनाक बीमारी है, उसका तो ये है। नहीं, आप उसका मदद किए हैं, उसके हॉस्पिटल एडमिट कर दिए। अब उसके परिवार वाले आएंगे, परिवार वाले अब समझेंगे कि उसको क्या बीमारी है, नहीं है। आपका और उसका वहीं तक का संबंध है, आगे भी संबंध निभाइए, लेकिन अब उसका जो भी व्यक्तिगत जानकारी है वो अब साझा नहीं कीजिए आप किसी के साथ में। हो सकता है कि किसी को बहुत सारी बीमारियां हो और हमारे साझा करने से व्यक्ति समाज में मतलब एक मजाक का पात्र बन जाए या ताना का पात्र बन जाए। तो इसलिए हम लोग को ये इथिकल प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं प्राइमरी एड में कि भैया किसी भी व्यक्ति का जो भी पर्सनल डेटा है, पर्सनल चीजें हैं, मेडिकल जानकारी है, किसी को हम लोग को देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है निष्पक्षता। धर्म, जाति या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव न करें। जैसे मैं बता रहा हूं आप लोगों को, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति रोड पे पड़ा हुआ है, अब आप गए देखे कि भाई वो मुस्लिम है, ना ना मुस्लिम को हम एडमिट नहीं करेंगे। आप देखें कि वो हिंदू है, नहीं नहीं हिंदू को एडमिट नहीं करेंगे। आप देखें कि वो सिख है या ईसाई है, ना हम सिख ईसाई को एडमिट नहीं करेंगे, कोई मेरे धर्म का है, नहीं। चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, आपका जो कर्तव्य है, आपका जो इथिकल प्रिंसिपल्स है, वो ये कहता है कि आप उसको हॉस्पिटल एडमिट करेंगे, आप उसका प्राइमरी चिकित्सा करेंगे, ठीक है। चाहे वो किसी जाति से भी हो। जैसे मान लीजिए कि अब कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई ब्राह्मण है, तो इसमें भी एक चीज नहीं होनी चाहिए कि नहीं हम तो ब्राह्मण है तो हम क्यों किसी का मदद करेंगे, और हम अगर क्षुद्र हैं तो हम किसी का क्यों मदद करेंगे। नहीं, जब व्यक्ति रोड पे पड़ा हुआ है तो वो ना ही किसी जाति का है, ना ही वो किसी धर्म का है, और ना ही वो समाज में किसी भी स्थिति का है। वो सिर्फ और सिर्फ पीड़ित व्यक्ति है,
और पीड़ित व्यक्ति का प्राथमिक चिकित्सा करना हमारा कर्तव्य है। जो भी पीड़ित व्यक्ति है, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना मेरा इथिकल प्रिंसिपल्स है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं हमारी इथिकल प्रिंसिपल्स में, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके आगे हम लोग को एक जो प्राथमिक चिकित्सा की कार्य प्रणाली होती है, वो उसे हम लोग DRABC नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? DRABC नियम। DRABC नियम मतलब क्या होता है? किसी भी आपातकालीन स्थिति में कार्रवाई का क्रम तय करने के लिए प्राथमिक चिकित्सा में यह नियम अनिवार्य है। मतलब अगर आपको कभी भी प्राथमिक चिकित्सा किसी को करना पड़े या देना पड़े, तो आपको DRABC का नियम को पालन करना होगा। वो है क्या, पहले इसको जानते हैं। पहला डी से होता है डेंजर का मतलब होता है खतरा। ठीक है, कह रहा है कि जो डी नियम है, डी नियम क्या कहता है? डेंजर मतलब खतरा क्या कहता है कि स्वयं की और पीड़ित की सुरक्षा सुनिश्चित करें। मतलब कि डी नियम ये कहता है कि अब जो पीड़ित व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कोई पानी में डूब रहा है, उसका बचाना मेरा कर्तव्य है, लेकिन हमको खुद तैरने नहीं आता है, तो क्या करेंगे? हम पानी में उसको बचाने के लिए कूद जाएंगे? नहीं कूदेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि अगर पीड़ित को बचाने के लिए हम जा रहे हैं तो खुद हम भी सुरक्षित है कि नहीं। ठीक है, तो पहले हमको खतरा देखना होगा कि अगर हम ये कदम उठा रहे हैं तो उसमें जो व्यक्ति पीड़ित है उसको क्या खतरा हो सकती है और हम मेरे ऊपर खतरा क्या हो सकती है। तो पहले हम अपना सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, हमको कोई खतरा ना हो और पीड़ित को भी कोई खतरा ना हो। ठीक है, इसी को बोलते हैं डी। मतलब ये नहीं कि हम उसको बचाने जा रहे हैं खुद डूब गए, नहीं। तो ये होता है डी। उसके बाद होता है आर का मतलब होता है रेस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। ठीक है, अब हम डी देख लिए। डी देखने के बाद हमको पता चल जाएगा कि नहीं पीड़ित भी सुरक्षित है या पीड़ित सुरक्षित नहीं है लेकिन हम सुरक्षित हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि रेस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, उस जो पीड़ित व्यक्ति है उसका जांच करेंगे कि ये होश में है कि नहीं है। ठीक है, क्या हम देखेंगे कि जांच देखेंगे कि वो होश में है कि नहीं है। मान लीजिए कोई डूब रहा है, कोई आग से झुलसा हुआ है, किसी को गोली लग गया है, किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया है, किसी को चक्कू लग गया है, किसी ने पॉइजन खा लिया है, तो हम ये देखेंगे कि होश में है कि नहीं। अगर होश में है तो फिर हम आगे की प्रक्रिया करेंगे। अगर होश में नहीं है तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, हम तुरंत एम्बुलेंस को फोन करेंगे या किसी भी गाड़ी या किसी भी साधन को बुलाएंगे जिससे हम उसको अस्पताल लेके जा सके। उसके बाद का जो अगला नियम है वो है ए का मतलब होता है एयरवे, मतलब वायु मार्ग। ठीक है, अब कहिएगा कि सर क्या ये एयरवे का मतलब हो गया क्या हम हेलीकॉप्टर बुलाएंगे उसको ले जाने के लिए? नहीं, एयरवे का मतलब होता है, वायु मार्ग का क्या मतलब होता है कि भाई कोई भी पीड़ित व्यक्ति हो, जब भी फर्स्ट एड होता है तो सबसे अगर उसकी सांस चलती रहे, किसी भी व्यक्ति को सांस चलती रहे, उसका दोनों पैर टूट जाए, उसका दोनों पैर कट जाए, उसका दोनों हाथ कट जाए, वो पूरा आग में झुलसा हुआ हो, पूरा उसका शरीर जला हुआ हो, लेकिन अगर उसकी सांस चलती रहेगी तो वो बंदा जिंदा रहेगा, वो व्यक्ति जिंदा रहेगा। ठीक है, तो वायु मार्ग का मतलब ये है कि उसकी जो सांस की प्रक्रिया है, उसको जो ऑक्सीजन देने की प्रक्रिया है, उसको सही रखा जाए। मतलब कि क्या है कि सिर को झुकाइए, ये जो ठोड़ी है इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के सांस नली को खोलिए कि मतलब उसको सांस लेने में आसानी हो। ठीक है, इसी को कहा जा रहा है वायु मार्ग, मतलब कि एयरवे। ये नहीं कि मतलब उसको ले जाने के लिए हवाई जहाज को, हेलीकॉप्टर को बुलाया जाए। ठीक है, तो डी का मतलब समझ गए डेंजर, आर का मतलब समझ गए रेस्पॉन्स, ए का मतलब समझ गए एयरवे। अब इसका जो अगला नियम है वो है बी मतलब होता है ब्रीथिंग, सांस, जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। आप 10 सेकेंड 15 सेकेंड देखिए, उसको महसूस कीजिए कि उस सांस ले रहा है कि नहीं। आप ऐसे करके भी महसूस कर सकते हैं कि सांस ले रहा है कि नहीं। आप उसके जो हार्ट बीट होता है, हार्ट बीट पे अपने कान को रखिएगा तो वहां से भी थोड़ा पता चल सकता है। तो आपको 10 से 15 सेकंड तक ये देखना है कि वो उसकी सांसें चल रही है कि नहीं। उसी को बोलते हैं ब्रीथिंग, क्योंकि इंसान के सांस रुकने से इंसान की मौत होती है, ना कि उसको जलने से मौत होती है, ना ही उसके रोड एक्सीडेंट होने से उसकी मौत होती है। ठीक है, तो ब्रीथिंग। लास्ट का जो है वो है सी, मतलब कि सर्कुलेशन, परिसंचरण। मैंने क्या बताया था कि अगर किसी भी व्यक्ति को गंभीर रक्तस्राव को रोके, यदि सांस नहीं चल रही है तो सीपीआर शुरू करे। अब कह रहा है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को सर्कुलेशन, या तो एयर का सर्कुलेशन मतलब सांस नहीं चल रही हो, या ब्लड का सर्कुलेशन यानी कि ब्लड रुक गया हो, दोनों कंडीशन में।
या तो एयर का सर्कुलेशन, या तो उसका ब्लड रुक गया हो, या उसका जो सांस लेता है उसकी एयर रुक गई हो। दोनों कंडीशन में हम लोग को क्या करना है कि उसका तुरंत तुरंत उसको सीपीआर देना है उस बंदे को। मैंने बार बार आप लोगों को बताया है कि सीपीआर का मतलब होता है जो चेस्ट पे हम लोग हैंड का पोजीशन रख के उसको हम लोग प्रेशर देते हैं, वो सीपीआर होता है। आगे के क्लास में हम लोग बात करेंगे कि सीपीआर है क्या, तो उसको हम लोग सीपीआर देंगे। जैसे कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि कोई भी बंदा अगर पानी में डूब रहा हो तो उसको पानी से निकाल के उसके पेट को दबा के पानी को बाहर निकाला जाता है, और अगर उससे भी पानी नहीं बाहर निकल पाता है, वो उसके बाद भी वो अगर बेहोश अवस्था में रहता है तो माउथ टू माउथ उसको ऑक्सीजन देके उसका पानी को खींचा जाता है, बाहर निकाला जाता है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर के पानी को निकाल के उसकी जान को बचाते हैं। तो ये प्राथमिक चिकित्सा का जो हमारा क्लास है, इसमें हम लोगों ने जाना कि जो नियम होता है DRABC, उसका मतलब क्या होता है। एक एक स्टेप में हम लोगों ने इस नियम को जाना। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे कि फर्स्ट एड किट का सामग्री क्या होता है। मतलब कि अब ऐसा तो नहीं है कि हम डॉक्टर हैं, हम लोग डॉक्टर नहीं है तो पूरा का पूरा मेडिकल का दुकानें साथ लेके चलेंगे, या मेरा हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में पूरा का पूरा मेडिकल इक्विपमेंट ही साथ में है। तो फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए, मैं उसके बारे में बात करूंगा आप लोगों से। फर्स्ट एड किट क्या होता है, एक छोटा सा बॉक्स होता है व्हाइट कलर का, ठीक है, जिसके ऊपर एक प्लस का सिंबल दिया रहता है, वही होता है फर्स्ट एड किट। ठीक है, वो अलग बात है कि हम लोग किसी भी डब्बे में उस सब सारे चीजों को डाल देते हैं तो फर्स्ट एड हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट एड किट में क्या होता है, फर्स्ट एड किट में होता है सेफ्टी, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से संबंधित वस्तु। ठीक है, अब क्या क्या उसमें होता है, देखिए नॉर्मल चीजें होती हैं। गंभीर चोट के लिए उसमें जो स्टेराइल होता है, ड्रेसिंग किट होता है, वो होता है। उसके बाद में टोर्कीनेट होता है, वो भी एक तरीके का बैंडेज टाइप का ही होता है। उसके बाद में कुछ लिक्विड होते हैं, एंटीसेप्टिक लिक्विड, ठीक है, जैसे डिटॉल हो गए, या आपका वो बेटनोसोल होता है, वो हो गया, या आपका और एक चीज होता है स्प्रिट हो गया, जिसे हम लोग स्प्रिट बोलते हैं। तो ये एंटीसेप्टिक कुछ लिक्विड होते हैं जो हमारे फर्स्ट एड किट में होते हैं। माइनर चोट के लिए अलग अलग तरीकों का बैंडेज होता है, गॉज पैड होता है, बर्न क्रीम होता है, जो जैसे कि दर्द करने लगा तो मूव का क्रीम रखे हुए हैं, जल गया तो उसका अलग क्रीम रखे हैं, कहीं छिल गया तो उसका एंटीसेप्टिक दूसरा कोई क्रीम रखे हैं, ठीक है, बोरोप्लस टाइप का कोई क्रीम रखे हैं। तो ये सब चीजें जो है हमारे फर्स्ट एड किट में होती हैं। उपकरण में क्या क्या होता है, रेस्क्यू ब्रीदिंग बैरियर डिवाइस, कैंची, चिमटी, दस्ताने। इसका उपयोग तो हम लोग बहुत कम करते हैं और ये बहुत सारे फर्स्ट एड सामग्री में नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को चाहिए कि अपने घर में, देखिए मेरा बात सुनिए, अपने घर में हम लोग को क्या करना चाहिए। सबसे जरूरी चीजें है कि जब भी हम अपने घर में या अपने समाज में या अपने आस पड़ोस में, अपने गांव में, मोहल्ले में कोई भी दुर्घटना होता है किसी के साथ, किसी को सर्पदंश कर गया, किसी को चोट लग गया, किसी के घर में किसी ने गुस्से में पॉइजन खा लिया, किसी से लड़ाई झगड़ा में पीट के उसका बुरा हाल कर दिया। तो इन सब चीजों के लिए, इन सब चीजों से निपटने के लिए हमको कम से कम अपने घर में एक फर्स्ट एड किट रखना होगा। कि मान लीजिए कि मेरे ही घर में किसी के साथ लड़ाई हो गया, या मेरे ही घर में कोई व्यक्ति अचानक से गिर गया, उसका चोट लग गया, या मेरे ही घर में किसी व्यक्ति को कोई सर्पदंश कर लिया, या कोई जहरीला कीड़ा काट लिया, ठीक है, या कोई काम करते वक्त खुद से ही, जैसे सब्जी काट रहे हैं, खुद से ही मेरा उंगली कट गया। तो इन सब चीजों के लिए हम लोग को अपने घर में भी एक फर्स्ट एड किट रखना चाहिए, ठीक है, जो हमारे आने वाले समय में कभी भी अगर आप मतलब उस तरीके की चीजें होती हो गांव में, समाज में, घर में, पड़ोस में, तो कम से कम मेरा फर्स्ट एड किट उस व्यक्ति के काम आ जाए, पीड़ित व्यक्ति के काम आ जाए। ठीक है, तो ये चीज करना चाहिए। और फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए, फर्स्ट एड किट में आपका कम से कम एक बैंडेज होना चाहिए, एक टेप होना चाहिए, जो डॉक्टर वाला टेप आता है कपड़ा का, वो टेप होना चाहिए, एंटीसेप्टिक लिक्विड जो मैंने बताया, डिटॉल, ठीक है, बीटाडीन होना चाहिए, उसके बाद आपका स्प्रिट होना चाहिए, उसके अलावे कुछ पेन किलर मेडिसिन होने चाहिए, पैरासीटामोल आपके घर में होने चाहिए। मेडिसिन में जो बात कर रहा हूँ, कैंची एक होना चाहिए बैंडेज काटने के लिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग बचपन में उसका बहुत उपयोग किए थे। खैर बचपन में तो हम लोग तरह तरीके का उपयोग अपनाते थे, ठीक है, लेकिन अभी के टाइम में तो थोड़ा सा एडवांस लोग हो गए हैं, तो अलग चीजें हैं। जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे, हम लोग को बचपन में अगर कहीं उंगली कट जाता था तो हम लोग जाते थे बांस। आप बांस देखे होंगे, बांस का जो होता था
बहुत ज्यादा एक ही जगह पे बांस होता था, ठीक है। अब वहां पे हम लोग जाते थे और बांस में जो एक बारीक होता था, बांस के कोपल कोपल के ऊपर में जो बांस का वो ये होता है घेरा, ठीक है, जिसे हम लोग गाँव में गिरा कहते हैं, ठीक है। वहां से हम लोग छोटा छोटा उसका एक आता था ब्लैक ब्लैक कलर का, ठीक है, पाउडर टाइप का, उसको निकाल के और अपने जहां पर कटता था वहां पर लगा लेते थे, ठीक है। बहुत जलता था, बहुत हम लोग को लगता था वो, ठीक है, लेकिन उससे क्या होती थी, जल्दी सूख जाता था। उससे भी नहीं होता था तो एक तरीके का वो आता था, एक पत्ती होती थी गांव में, अब तो दिखाई बहुत कम देती है। उस पत्ती को क्या करते थे हम लोग, हाथ पे लेके पूरे इस तरीके से उसको ये करके, और जहां भी हम लोग को कटता था वहां पे हम लोग डाल लेते थे। बहुत जलन होता था, लेकिन वो एकदम ठीक हो जाती थी, मतलब वो एंटीसेप्टिक लिक्विड का काम करता था, ठीक है। तो आज के टाइम में कम से कम फर्स्ट एड किट सामग्री जो है उसमें आप लोग एंटीसेप्टिक लिक्विड, कुछ बैंडेज, बर्न क्रीम रखिए, कैंची रखिए, और एक हैंडोप्लास्ट आता है, कहीं भी कट गया लगा लीजिए, तो एक हैंडोप्लास्ट कम से कम 4-5 रखिए, ठीक है। स्प्रिट रखिए, डिटॉल रखिए, पैरासीटामोल की 10 टैबलेट रखिए, ठीक है। कॉम्बिफ्लाम टाइप का कुछ रखिए, एंटीबायोटिक कुछ मेडिसिन भी रखिए, ताकि अचानक से पेट दर्द का 2-4 मेडिसिन रखिए उसमें, एसिडिटी का 2-4 मेडिसिन रखिए उसमें, ताकि अगर अचानक से आपके पड़ोस वाले के किसी अचानक से कोई गया है किसी शादी समारोह में, खा लिया खाना तला हुआ भुना हुआ बहुत, अचानक से रात में एसिडिटी हो गया, पेट में हैवी पेन शुरू हो गया, तो भाई पेट में हैवी पेन शुरू हो गया तो डॉक्टर के पास जाएगा तब ना इलाज होगा। तब तक हम क्या करेंगे, अगर मेरे फर्स्ट एड किट में एसिडिटी का कोई मेडिसिन रहेगा, पेट दर्द का कोई मेडिसिन रहेगा, तो निकालेंगे उसको देंगे, 10-15 मिनट उसको रिलीफ मिलेगी, उतने देर में हम हॉस्पिटल लेकर उसका चले जाएंगे। तो ये होता है हमारा फर्स्ट एड किट, ठीक है। तो आप लोग भी अपने घर में फर्स्ट एड किट बना कर रखिए। मैं आप लोगों को ये पर्सनली आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं कि आप लोग अपने घर में फर्स्ट एड किट जरूर बनाएं। एक छोटा सा डब्बा 10 या 15 या 20 रुपया का ले, 100 रुपया भी नहीं खर्च होगा आप लोग को ये सारी सामग्री खरीदने में, और सारे सामग्री खरीद के अपने घर में जरूर रखें। तो आप लोग का एक टास्क रहेगा इस इंटर्नशिप में आप लोग का एक टास्क रहेगा, ठीक है, कि आप लोग एक बॉक्स खरीदेंगे जिसके ऊपर एक छोटा सा पेपर चिपकाएंगे, रेड पेन से उस पर प्लस का साइन बनाएंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट एड किट का वो सिंबल हो गया, ठीक है। और उसके अंदर में जितनी भी सामग्री का बात किया, जैसे पैरासीटामोल, कॉम्बिफ्लाम, पेट दर्द का दवा रख लीजिए, बहुत सारे पेट दर्द के दवा है, जैसे ट्राइगन-डी हो गए, और भी बहुत सारे दवा है। जन औषधि केंद्र से सारा सामान परचेज कीजिएगा, आपको सस्ते में मिल जाएगी। जो मेडिसिन आपको लोकल दुकान पे, आपके बाजार के दुकान पे जो पैरासीटामोल मिलता है 10 रुपया में 10, वो आप जाइएगा जन औषधि केंद्र पे तो वहां पे 2 रुपया में 10 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप लोग ये सारा सामग्री जन औषधि केंद्र से खरीदेंगे तो 50 रुपया के अंदर ही हो जाएगा, और ये सारा सामग्री अगर आप मार्केट में किसी दुकान से खरीदेंगे तो 100 रुपया के आसपास आपको लगेंगे। तो मैं दोनों विकल्प बता दिया आप लोगों को। मैं आशा करूंगा कि आप लोग इसको जो भी आप लोग का फर्स्ट एड किट है इसको आप लोग जरूर बनाएंगे, और ये आप लोग का टास्क रहा, और ये टास्क नहीं रहा, मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूं कि आप लोग को ये करना ही करना है। सभी बच्चों के घर में एक फर्स्ट एड किट होना चाहिए, और जितनी मैं सामग्री का नाम बताया सारा सामग्री उसमें आप लोग को खरीदना है जन औषधि केंद्र से, जहां पे आप लोग 50 रुपया में सारा सामग्री खरीद के, सारा चीजें खरीद के आप रख सकते हैं फर्स्ट एड किट का, जितने भी दवा है, मेडिसिन है, सब कुछ आपको मिल जाएंगे उतना में, ठीक है। तो चलिए, मेरा इस रिकमेंडेशन को, मेरे इस पर्सनली एडवाइस को आप लोग मानिए, और इस इंटर्नशिप का सबसे इंपॉर्टेंट जो टास्क है आप लोग का यही रहेगा कि आप लोग मार्केट जाएंगे, मार्केट से सारे सामग्री को, जन औषधि केंद्र से सारे सामग्री को परचेज करेंगे, और अपने घर में एक फर्स्ट एड किट बनाएंगे, उसका एक फोटो लेंगे और सोशल मीडिया पे अपना अपलोड करेंगे, ठीक है, कि माई इंटर्नशिप टास्क इज डन या कंप्लीटेड, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उस इंटर्नशिप जो भी फर्स्ट एड किट बना रहे हैं उस फर्स्ट एड किट के अंदर